اللہ के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, असहाबे रस कौन थे, वो किसकी पूजा किया करते थे और अल्लाह ने उनके दरमियान कौन सा नबी भेजा था और उन पर किस चीज़ का अजाब आया था, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, असहाबे रस एक सनोबर परस्त कौम थी। सनोबर को शाहिद दरख्त भी कहते हैं और इसे याफिस बिन नूह ने उगाया था और वो दरख्त उनके ज़माने तक वैसे का वैसा सरसब्ज़ और शदाब था जैसा कि उगाया गया था। ये दरख्त एक रोशनाब नामी चश्मे के किनारे वाक़या था। ये दरख्त सुलेमान बिन दाऊद के बाद भी बाकी था और ये असहाबे रस आज़रबाईजान के करीब रुदारस के इलाके में नमूदार हुए। अरस नामी नहर के किनारे 12 शहर आबाद किए गए थे और ये सब के सब कोहे अलबर्स के दामन में वाक़या थे। इस ज़माने में कोई नहर भी नहर रस से मीठी ना थी और पुररौनक ना थी। इनके आबाद करदा शहरों से ज़्यादा कोई शहर भी ज़्यादा रौनक वाला और कोई पुरकैफ ना था। इनके आबाद करदा शहरों के नाम आबान, आर, दी, जमन, असफंदियार, फरोरदीन, अर्दी भश्त, हरदार, मरदाद, तीर, महर, शरियूर थे। इनमें से असफंदियार इस जमाने के बादशाह का दारुल हुकूमत था। इस बादशाह का नाम तरकूस बिन गाबूर था। बाज मौरख इसका नस्ब आले समूद से और बाज नमरूद के साथ मिलाते हैं। ये बादशाह एक दूसरे बादशाह बैसन बिन गुदर्स का टेक्स्ट गुजार था। उन्होंने सनोबर के दरख्त हर शहर में लगाए रखे थे और नालियां बनाकर इस रोशनाब चश्मे का पानी इन दरख्तों तक पहुंचाते रहते थे। इन लोगों को इस चश्मे का पानी अपने ऊपर और अपने हैवानात के ऊपर हराम कर दिया था, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि जो पानी हमारे खुदाओं की जिंदगी का जरिया बनता है हम पर वो हराम है। अगर कोई शख्स भी इस चश्मे का पानी पी लेता था तो वो इसे कत्ल कर देते थे। हर महीने की इब्तिदा में उन्होंने एक ईद का दिन मुकर्रर किया हुआ था जिस दिन ये सब लोग एक शहर में इकट्ठे हो जाते थे और अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक कुर्बानी भी साथ ले आते थे। जब सारे लोग जमा हो जाते तो इसी दरख्त पर एक मुनक्कश रेशमी चादर डाल दिया करते थे। फिर अपनी अपनी कुर्बानी को वो ज़बह कर दिया करते थे। जानवरों को ज़बह करने के बाद इनको जलाना शुरू कर दिया करते थे और काफ़ी आग भड़काते थे। जब आग से धुआं निकलता और उनको कुछ नजर न आता था, इस वक्त ये गिड़गिड़ाते और रो रो कर सनोबर के दरख्त से इल्तिजा करते कि हमारे गुनाहों और खताओं को माफ कर दे। इनके जवाब में शैतान धीमी धीमी आवाज में इन्हें कहता कि तुम मुतमईन रहो, मैं तुम्हारी कुर्बानियों से खुश हूँ और मैं तुमसे राजी हूँ। जब ये आवाज वो सुनते तो वो खुशी खुशी झूम उठते थे और शराब व कबाब की महफिलें आरास्ता करके नगमात गाना शुरू कर देते थे। इस तरह एक दिन और एक रात इनका सिलसिला जारी रहता था। हर माह का आगाज इनके लिए यौम ईद होता था। इनका ये सिलसिला हर माह हर शहर में तब्दील होता रहता था और आखिरकार ईद का जश्न दारुल हुकूमत असफंदियार में आ पहुंचा। क्योंकि ये दारुल हुकूमत था इसलिए अब दोगुना कुर्बानियां तैयार की गई थी और वहां सनोबर के दरख्त के पास एक रेशमी खेमा नस्ब किया जाता। इसके 12 दरवाजे बनाकर हर दरवाजे पर हर शहर के मखसूस लोगों को ठहराया जाता था। वो खेमा मुख्तलिफ हैवानात की सूरतों से मजीन किया जाता। वहाँ वो ला के अपनी कुर्बानियां करते और आग रोशन करके बहुत सारी आग जला दिया करते थे। जब आग से इतना धुआं उठता और उन्हें कुछ नजर न आता, इस वक्त ये लोग आजारी और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया करते थे और दरख्त को खुदा समझकर अपने गुनाहों की माफी मांगते थे। शैतान जब इनकी ये हालत देखता तो उस सनोबर दरख्त को जोर जोर से झटका देता और हिलाता और बाआवाज बुलंद से ये कहता था कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे गुनाह मैंने माफ कर दिए हैं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा भी तुम पर इसी तरह मेहरबान रहूंगा। शैतान की ये आवाज सुनकर लोग सज्जे से सर उठाते और खुशी खुशी शराब की महफिल सजाते और इतनी शराब खोरी करते कि मस्त और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते थे। यही सिलसिला 12 दिन तक जारी रहता और फिर 13वें दिन ये तमाम लोग अपने शहरों को वापस चले जाते थे। जब इन लोगों की सरकशी और बगावत तूल पकड़ गई तो खुदा ने बनी इसराइल में एक नबी को मबऊस फरमाया जो कि याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम खलीला के फर्जंद यहूदा की औलाद में से थे। इस नबी का नाम हंजला था और हंजला बिन सफवान सच्चाई और हकीकत पसंदी में इतना मशहूर था कि लोग इन्हें हंजला अस्सिद कहते थे। आखिरकार खुदा ने इस हंजला को हुक्म दिया कि अपने मुल्क शाम को छोड़ दो और इन असहाबे रब को दावत तौहीद दो और खुदा का दीन इन्हें सिखा दो। नबी खुदा ने पहुंचकर तबलीग दीन शुरू की और काफ़ी अरसे तक तबलीग करते रहे, लेकिन इन पर कुछ भी असर न हुआ और उन्होंने नबी की कोई बात भी न मानी। आखिरकार नबी ने दुआ मांगी कि खुदाया इस कौम पर अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ने नबी की बद्दुआ कबूल की और एक परिंदा जो उनके करीब पहाड़ पर रहता था इन लोगों पर मुसल्लत कर दिया गया और इस परिंदे को ये लोग उनका कहते हैं। वो परिंदा शहर में आता और उनके छोटे छोटे
बच्चों को उठा कर ले जाता और खा जाता था, हत्ता कि इन लोगों के देखते देखते वो परिंदा इनके सारे बच्चों को मारता रहा। इस अजाब से लोगों में वहशत और दहशत फैल गई थी। आखिरकार वो नबी के पास आए और दरख्वास्त की, ऐ नबी, खुदा से दुआ मांगो कि ये परिंदा हलाक हो जाए और हमें इस अजाब से निजात मिले। अगर हमें इस अजाब से निजात मिल जाती है तो हम ईमान ले आएंगे। नबी ने दुआ मांगी और आसमान से बिजली गिरी और वो परिंदा भी हलाक हो गया। इन्हें अजाब से निजात मिल गई, लेकिन इसके बाद भी वो ईमान न लाए और ना ही पैगंबर की इताअत की, बल्कि अपनी सरकशी पर डटे रहे। और फिर हंजला ने खुदा से शिकायत की। एक दिन ईद का जश्न शहर अस्फंदियार में मनाया जा रहा था कि पैगंबर खुदा वहां पहुंच गए और लोगों को देखा कि वो दरख्तों को सजदा कर रहे हैं। तो पैगंबर ने खुदा से इल्तिजा की कि खुदाया, ये लोग दरख्तों की पूजा करते हैं जो कोई नफा नुकसान नहीं देते, लिहाजा अपनी कुदरत से इन दरख्तों को खुश्क कर दे। सुबह हुई तो वो तमाम दरख्त खुश हो चुके थे और इनके पत्ते वगैरह झड़ चुके थे। लोगों ने ये मंजर देखा तो वो वहशत ज़दा हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि हंजला ने हमारे खुदाओं पर जादू कर दिया है और कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, हमारे खुदा हमसे नाराज हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी रौनक को हमसे पन्हा लिया है। अलगर्ज तरह तरह की बातें होने लगी। हजरत हंजला ने इन्हें फरमाया कि तुम इन दरख्तों को छोड़ो और खुदाए वाहिद की इबादत करो जो लोगों को रिस्क देता है और तमाम महलूक को पलता है। लोगों ने इनकी बात ना मानी और फैसला किया कि इस पैगंबर खुदा को कत्ल कर दो। तजवीज़ ये सूझी कि इस सनोबर के दरख्त के पास एक कुआं खोदा जाए। जब पानी निकलने लगा तो उन्होंने लोहे के टुकड़े इसमें डालना शुरू कर दिए और पानी कुएं से निकालते रहे। आखिरकार उन्होंने नबी को पकड़कर इस कुएं में औंधे मुंह डाल दिया और पत्थरों से इस कुएं का मुंह बंद कर दिया और ऊपर नहर का पानी चलाना शुरू कर दिया। चूंकि लुगत में रस कुएं को कहते हैं, इसीलिए इन लोगों को भी अस्हाबे रस कहते हैं। कुएं का मुंह बंद करने के बाद वो लोग सुबह से शाम नबी की आह पुकार सुनते रहे कि वो कहते थे कि ऐ मेरे सरदार, मेरे मकान की तरीकी और मुसीबत की सख्ती को तू जानता है। मेरी बेबसी और बेचारगी पर रहम फरमा और मेरी रूह जल्दी कब्ज़ फरमा और मेरी दुआ कबूल फरमा। इसके बाद अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि इन अस्हाबे रस को फौरन हलाक फरमा दे। शायद उन्होंने ये सोचा था कि मुझे इनका इल्म नहीं या मेरे हलम की वजह से ये मगरूर हो चुके हैं। ये बदबख्त लोग मेरा रिज़्क खाते हैं और इबादत मेरे गैर की करते हैं। उन्होंने मेरे पैगंबर को भी कत्ल कर दिया है। गोया इनकी आदात और अफ़आल का मुझे इल्म नहीं, हालांकि मुझे इनका सब कुछ मालूम है। मुझे अपनी ज़ात की कसम, इन्हें ऐसा अज़ाब दूंगा जो कायनात के लिए इबरत साबित होगा। ईद के मौका पर ये तमाम लोग जमा थे कि तेज़ रफ्तार सुर्ख आंधी चलने लगी। ये लोग एक एक करके दूसरे पर गिरने लगे। फिर जमीन गंदक की मानंद हो गई। ऊपर से सया बादल आया जिससे आग बरसने लगी। हवा चलती रही और आग भड़कती रही और ये लोग झुलसते गए, हत्ता कि इनके 12 शहरों का कोई भी बासी बाकी न रहा और यूं इनकी हलाकत इबरतनाक बन गई।